Hello everyone, welcome to the Silicon Gurukul. Now the topic is graphene. Recently Georgia Institute of Technology के कुछ रिसर्चर्स ने फर्स्ट फंक्शनल सेमीकंडक्टर बनाया है यूजिंग ग्राफीन। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि ग्राफीन क्या है और सेमीकंडक्टर में इसका क्या रोल है, या फिर अगर आपको ना पता हो तो सेमीकंडक्टर भी क्या है आपको पता कर लेना है इस टॉपिक में। देखो, आप कुछ भी यूज करते हैं जो डिजिटल है, अपने आप में जो कुछ भी डिजिटल है अगर आप यूज कर रहे हैं, चाहे आप अगर इस वीडियो को जिस भी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, जिस भी डिवाइस से देख रहे हैं, लैपटॉप हो, मोबाइल हो, टैबलेट हो, किसी भी जगह आप देख रहे हैं, एलईडी टीवी हो, तो वो अपने आप में डिजिटल है। तो पक्का रखना कि वो सेमीकंडक्टर से मिलकर बना हुआ है। सेमीकंडक्टर से ही कोई डिजिटल डिवाइस बन पाता है, और सेमीकंडक्टर अभी प्रेजेंट टाइम में सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन से बन पाता है। एंड this video, you can access this video only on digital device. That's why you are studying in silicon gurukul. ओके, तो ये नाम कैसे मेरा सिलिकॉन गुरुकुल है, मैंने क्यों रखा है, शायद आपको इस टॉपिक से ये भी पता चल गया हो। अब आइए बात करते हैं थोड़ा। जैसे जैसे समय बीत रहा है, हमारा डिमांड बहुत बढ़ता जा रहा है सेमीकंडक्टर से। डिजिटली भी हमें अब ज़्यादा कुछ फैसिलिटीज चाहिए, एंड सिलिकॉन इज़ नॉट एबल टू मैच आवर डिमांड। हमारा डिमांड जितना हो रहा है, सिलिकॉन अब उसे पूरा नहीं कर पा रहा है। दैट्स वाई साइंटिस्ट ने एक नया मटेरियल तैयार किया है, और उसका नाम दिया गया था ग्राफीन। इसे 2004 में आइसोलेट किया गया था, और अभी ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि इस ग्राफीन से सेमीकंडक्टर बना लिया गया है। सो दिस कुड बी अ बिग रिवोल्यूशन इन कमिंग टाइम। तो सेमीकंडक्टर, ग्राफीन की बात कर लेते हैं अब। ग्राफीन एक 1 एटम थिक लेयर ऑफ कार्बन एटम्स है। तो इसकी थिकनेस 1 एटम जितनी होती है, यानी कि एक शीट होगा अगर ग्राफीन का, तो उसकी जो थिकनेस है वो उसके 1 एटम के जितना पतला होता है। कहा जाता है वर्ल्ड थिनेस्ट मटेरियल, ओनली 1 एटम थिक, 1 मिलियन टाइम्स थिनर देन ह्यूमन हेयर, वेरी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर देन स्टील एंड डायमंड, excellent conductor of heat and electricity, almost perfectly transparent, absorbs only 2% of light, impermeable to gases। इतने सारे फीचर्स और प्रॉपर्टीज है ग्राफीन के। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ग्रेफाइट, ये जो पेंसिल के नोक में आपको दिखता है ना टिप पर, वो जो ग्रेफाइट होता है उसका बिल्डिंग ब्लॉक होता है ग्राफीन। आप सबको पता होगा कि ग्रेफाइट और डायमंड, ये कार्बन के दो फॉर्म्स हैं, दो एलोट्रॉप्स हैं। तो उसी ग्रेफाइट का जो बिल्डिंग ब्लॉक कार्बन्स होते हैं ना, वो कार्बन को कहा जाता है ग्राफीन। ग्राफीन के अपने रेयर प्रॉपर्टीज के कारण इसका यूज और एप्लीकेशन अलग अलग फील्ड्स में होता है। इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ इतना अधिक है कि ये अदर मटेरियल्स का भी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है। रिसेंटली बुलेट प्रूफ जैकेट्स में ग्राफीन का यूज खूब होने लगा है। थर्मल एप्लीकेशंस की बात करें तो इसका यूज हीट सिंक्स में खूब होने लगा है। हीट स्प्रेडिंग सॉल्यूशंस में इसका यूज अच्छा खासा अब होता है। अगर इससे एलईडी बनाया जाए आने वाले समय में, तो ये मोर एफिशिएंट एंड लॉन्गर लास्टिंग होने वाला है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ सिलिकॉन। एनर्जी स्टोरेज की बात करें तो वर्ल्ड का थिनेस्ट मटेरियल होने के कारण इसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कम है, एंड इट इज़ अ प्रॉमिसिंग मटेरियल फॉर यूज इन बैटरीज एंड सुपर कैपेसिटर्स। and it may enable batteries and supercapacitors that can store more energy and charge faster too. It has a lot of promise to एडिशनल एप्लीकेशंस, एंटी कोरोजन कोटिंग्स एंड पेंट में इसका यूज हो सकता है, क्योंकि ये एंटी कोरोजन होता है, जंग लगने नहीं देगा। एफिशिएंट एंड प्रिसाइज सेंसर्स, फास्टर एंड मोर एफिशिएंट इलेक्ट्रॉनिक्स, फ्लेक्सिबल डिस्प्लेज, एफिशिएंट सोलर पैनल्स, फास्टर डीएनए सीक्वेंसिंग, ड्रग डिलीवरी एंड मेनी मोर। सो दिस वाज अबाउट ग्राफीन। बहुत एक काम का ये एक मटेरियल है जिसे ह्यूमंस ने 2004 में आइसोलेट किया था सबसे पहले, तब से ये ह्यूमन के काम ही आ रहा है अलग अलग फील्ड में। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय।